नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका इंस्पायर बॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अपने परिवार के साथ खुशहाल और आबाद होंगे। एक बार फिर से मैं आ गया हूं आपसे वार्तालाप करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। जो भी है, जैसा है, अच्छा है, बुरा है, आप अपने कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताइएगा। ये सारी चीजें, सारा डिस्कशन जो मैं करता हूँ, दैट इज रियली इंस्पायरिंग मी टू गो ऑन इन माई लाइफ एंड मुझे एक बेटरमेंट की तरफ, एक बेटर फेज ऑफ लाइफ की तरफ लेके जा रहा है। और ये इंगेजिंग थिंग है विच आई एम ट्राइंग टू डू विथ यू एंड आई ऑलवेज डू विथ यू। तो दोस्तों, आज जिस चीज पे हम आपसे वार्तालाप करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, इंगेज होने की कोशिश करेंगे, वो है एडिक्शन। आई एम श्योर कि हमारे आपके लाइफ में कहीं ना कहीं लत एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो एक्चुअल पाथ ऑफ लाइफ से डेविएट करने का काम करता है। एडिक्शन चाहे किसी भी चीज की हो, लव की हो, लस्ट की हो, नशे की हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि लत जो है हमेशा बुरी चीजों को ही लेकर के होता है। अच्छी चीजों को, जैसे काम करने का लत, इंसान कभी कभी अपने काम में इतना मशरूफ हो जाता है कि उसकी दूसरी ही दुनिया बन जाती है। एंड दैट्स ऑल्सो अ एडिक्शन। सो एडिक्शन इज नथिंग but the uncontrolled flow of feeling and emotions। जब आपके अपने फीलिंग्स और इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, जब आप वर्चुअली कहीं और कनेक्टेड हो जाते हो रेदर देन द रियलिटी ऑफ योर लाइफ, तो वो एक एडिक्शन आपके अंदर लेकर के आता है। तो दोस्तों, आपके नजर में एडिक्शन अच्छा होता है या बुरा होता है, आप अपने विचारों के थ्रू मुझे जरूर बताइएगा। और आज हम इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे जीवन में जो भी एडिक्शन रहा, उन चीजों के बारे में मैं आपसे डिस्कस होके हल्का होने की कोशिश करूंगा। एंड रियली इट्स गिविंग और मैं आपको बता दूं कि ये मुझे ऑलवेज स्माइलिंग फेस देता है। डिस्कस करना कोई बुरी बात नहीं, और आज तक मैंने जितनी भी चीजें आपसे डिस्कस की है वो मेरे अंदर एक बेटरमेंट ही लेकर के आया है। तो जहां तक मैं अपने जीवन के एडिक्शन की बात करूं, जो मेरे लाइफ में एडिक्शन अब तक रहा है, वो बहुत सारी ऐसे एडिक्शन थे जो कि कामों को लेकर के था, बहुत सारे ऐसे एडिक्शन थे जो गलत चीज़ों को लेकर के था, जो गलत हैबिट्स को लेकर के था। बट वो एडिक्शन अच्छे हैं या बुरे हैं, उसका आकलन तभी होता है जब वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। अनकंट्रोल्ड इन द सेंस दैट कि आपको उस एडिक्शन के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। यू आर नॉट इन फ्लोइंग इन अ डिसिप्लिन्ड वे, योर लाइफ इज नॉट फ्लोइंग इन अ डिसिप्लिन्ड वे। आपका एडिक्शन आपके ऊपर इतना हावी हो गया है, आपके मस्तिष्क के ऊपर इतना हावी हो गया है कि आप ना चाहते हुए भी वो चीज करने के लिए मजबूर हो जाते हो। आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा चल रहा है, सब चीज गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, बट वो एक दो चीज जो होती है दैट्स रियली पुट योर लाइफ इन ट्रबल। एंड ओवरथिंकिंग उस एडिक्शन को और एज अ एजेंट का काम करता है जो उसको पीक पर ले जाता है। तो जब तक आप इस एडिक्शन को समझते हैं कि यार मुझे तो ऐसा हो गया है, आई नीड टू मुझे यहाँ से निकलना है, मुझ में इतना करेज लाना है, तब तक देर हो जाती है। और इस एडिक्शन के कारण, चाहे किसी को फेम का एडिक्शन हो, किसी को नेम का एडिक्शन हो, किसी को बुरी लत का एडिक्शन हो, किसी को लव लस्ट, ये एडिक्शन अगर एक लिमिटेड वे में फ्लो करता है देन इट्स अ वंडरफुल थिंग। तो जिंदगी में मेरे जितने भी एडिक्शन रहे, उसकी थिंकिंग के कारण, उसके एक साइक्लिक प्रोसेस के कारण, उसके चक्रव्यूह में मैं इस तरीके से फंसता चला गया कि वो मेरे लिए एक वासना बन गया, एक हवस बन गया कि नहीं, अरे मुझे तो करना ही करना है, मुझे तो उसमें इंडल्ज होना ही होना है। एंड मैं चाह करके भी कि नहीं यार, ये बाद में चल के उसको रिग्रेट करना, मेरा एक तरीके से शौक का ही हो गया। After doing that thing, if you feel regrets every time, it's mean you are feeling bad in yourself। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब आप खुद के लिए बुरा सोचने लग जाते हो, खुद के लिए जो है आप ये फील करते हो कि यू आर नॉट फिट फॉर दिस लाइफ, यू आर नॉट फिट फॉर दिस वर्ल्ड,
तो वो आपके अंदर एक जीने की ललक और इच्छा को खत्म कर देता है। आज मैं जिंदा दिल फील करता हूँ, मेरे चेहरे पे स्माइल रहती है, मेरे चेहरे पे एक खुशी रौनक झलकती होगी आपको, बिकॉज कि मैंने एक निर्णय लिया, एक अपने करेज स्किल से निर्णय लिया कि नहीं, मुझे अपने लोगों के साथ एसोसिएट करना, वॉट एवर पीपल दे आर माई ओन, एंड आई ट्राई टू गेट हेल्प फ्रॉम देम। जो इंस्पिरेशन होगी, ऑफ कोर्स मेरी चीजों को आप अपने लाइफ से कोरिलेट कर पाएंगे कहीं ना कहीं। अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि मैं भी इस फेज से गुजरा हूं, ऐसा कुछ हुआ है। आई वॉज ऑल्सो अनकंट्रोल्ड। जब वासना और हवस जागृत होती है तो आप किसी भी तरीके से उसको पाना चाहते हो कि भाई किसी भी तरीके से मैं उसको हासिल कर लूं, चाहे वो मेरा लव हो, चाहे मेरा लस्ट हो, चाहे मेरी वो नशे की आदत हो या कुछ भी हो, मुझे करना है तो करना है। क्या सही है क्या गलत है आपको कुछ पता नहीं चलता। आप एक ऐसे अंधभक्त बन जाते हो उस चीज का कि आपको लगता है कि भाई इसके बगैर तो मेरा जीवन ही नहीं है, इसके बगैर तो मेरा जीवन चलेगा ही नहीं। इसी चीज को और ज्यादा एलोबरेट करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही बायोग्राफिकल मूवी का नाम बताता हूँ। एक नोबेल प्राइज विजेता थे डॉक्टर जॉन नैश, आपने शायद उनका नाम सुना होगा। मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्होंने काफी सारी थ्योरीज दी एंड ही गॉट अ नोबेल प्राइज आफ्टर गेटिंग मेंटली डिस्टर्ब्ड। सो इट वाज शॉकिंग फॉर मी। जो मूवी है उस मूवी का नाम है अ ब्यूटीफुल माइंड। अ ब्यूटीफुल माइंड, रियली अ ब्यूटीफुल मूवी। और जो बंदा होता है वो एकदम से बेबाक होता है, किसको क्या बोल रहा है। ही वॉज नॉट थिंकिंग कि भाई मेरे आसपास कौन है, क्या उसका रेपुटेशन है, नथिंग। उसके मन में जो होता था, मन में नहीं, उसके दिमाग में जो चलता रहता था, ही वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि कौन सा चीज कैसे करना है, उससे कैसे अपने गोल को अचीव करना है, एंड ही वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू डू दैट। और इसी वजह से उसकी एक अलग दुनिया बन गई थी, एक वर्चुअल वर्ल्ड बन गया था, इमेजिनरी दुनिया बन गई थी जिसके बारे में वो हमेशा सोचता, उसको देखता रहता था। उसके इमेजिनरी फ्रेंड्स बन गए थे जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, वो इमेजिनरी काम करने लग गया था। एंड वो इतना बेबाक था, मुंह पे बोलने वाला आदमी था। एक बार में जब एक लड़की ने उसे बोला कि मे बी यू कैन बाय मी अ ड्रिंक, तो उसने बोला कि rather than we can go and do the fluid exchange, उसने सीधे उसको सेक्स के लिए बोल दिया। So he was that kind of person कि भाई rather than wasting time कि भाई इधर उधर घुमा करके हमको वहीं पहुंचना है, डायरेक्टली वही करते हैं ना। उसे इल्यूजन्स आने स्टार्ट हो गए थे और उस इल्यूजन्स के कारण उसका पूरा का पूरा लाइफ जो है वो एकदम से डिस्टर्ब, फैमिली लाइफ, बीवी बच्चे सब डिस्टर्ब हो गए। एंड बिकॉज ही वॉज कंसिडरिंग समथिंग एल्स, जो उसकी इमेजिनरी दुनिया थी, रियलिटी में हो कुछ और रहा था। बट जब उसे एक रियलाइजेशन हुआ तो वो खुद अपने करेज से, rather than going with the doctor prescription medicines and all that, कि अरे नहीं मैं तो डिप्रेशन में चला गया हूँ, अरे नहीं मैं तो डॉक्टर की दवाई खाऊंगा, ये खाऊंगा, उसने अपने अंदर एक करेज, एक हिम्मत जगाया। और उस करेज और हिम्मत से उन सारे इल्यूजन्स को, उन सारे इमेजिनरी पीपल को उसने साइडलाइन किया एंड अगेन कम बैक इन देयर नॉर्मल लाइफ। एंड उसमें उसकी बीवी ने बहुत सपोर्ट किया। सो आई रियली लव दिस मूवी। बायोग्राफिकल मूवी है, आपको कभी मौका मिले तो आप जरूर देखना। तो यही चीजें होती है, यही होता है ओवर एडिक्शन, यही होती है एक तरीके से वासना, एक तरीके से हवस। चाहे आपकी, जरूर नहीं है कि वासना और हवस का कुछ और मीनिंग हो, आप किसी भी चीज को ले लें, जब आपका फीलिंग इतना ज्यादा ओवरफ्लो करने लगता है, आपके इमोशंस इतना ज्यादा ओवरफ्लो करने लग जाते हैं कि आप किसी चीज को किसी भी तरीके से हासिल करना चाहते हो, तो वो आपके लिए वासना बन जाता है, एक हवस बन जाता है कि नहीं नहीं मुझे तो पाना ही, पैसा पाना है मुझे, अरे नहीं मुझे गाड़ी पाना है, चाहे जैसे भी हो बंगला लेना है। तो इसीलिए अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखना
कि हाँ भाई तू यहाँ से यहाँ नहीं बढ़ेगा। आई एम द ओनर ऑफ दिस बॉडी, ये बॉडी मेरा जो है, मैं इसका ओनर हूँ। ये बॉडी मुझे नहीं चलाएगा, मैं चलाऊंगा इस बॉडी। जब आप इतना डिसिप्लिन अपने अंदर रखने लग जाते हो, इतना कंट्रोल अपने अंदर रखने लग जाते हो, तो आप उसी डायरेक्शन में जाते हो जहाँ पे आपको जाना है। आप जो प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ होती है आप उसको फॉलो करते हो रेदर देन ट्रेसिंग सम अदर पाथ, वर्चुअल लाइफ, वर्चुअल वर्ल्ड, फैंटेसी एंड ऑल दैट, और उन सबको आप साइडलाइन कर देते हो। ये नहीं भाई, मेरे को सुबह में उठना है, नहाना धोना है, मस्त होके तैयार होकर के लोगों से वार्तालाप करना है, डिस्कशन, और भाई जी क्या चाय पिया, और भाई जी खाना खाया, एंड दैट इज द प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ। जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं वो वैसे ही है, आप जो यहां से सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होता, एंड इट इज नेवर गोइंग टू हैपन। तो दोस्तों ये था मेरा ओवरऑल एजेंडा आज का आपसे गुफ्तगू करने का। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताइएगा, अपने राय विचार जरूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुशहाल और आबाद रहिए अपने घर परिवार के साथ। एडिक्शन चाहे किसी भी चीज की हो, वो हमेशा बुरी ही होती है जब वो अनकंट्रोल्ड वे में फ्लो करने लग जाए। अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स के ऊपर अगर हमारा कंट्रोल ना हो तो वो हम पे हावी हो जाता है, एक वासना, एक हवस हमारे अंदर पैदा करता है, एंड दैट्स अ रियली डेंजरस थिंग। जो हमारी ईज लाइफ होती है, एक नॉर्मल लाइफ होती है, उसको ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देता है, हम उसमें इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि हम रियल लाइफ को, रियलिटी को भूल करके एक वर्चुअल दुनिया में, इमेजिनरी दुनिया में, जिस तरीके से डॉक्टर जॉन नैश चले गए उसमें चले जाते हैं, एंड वी ट्राई टू हार्म आवर ओन पीपल। तो हमेशा खुश रहिए, अपनी लाइफ को नॉर्मलिटी के साथ जिए और ईज रहिए लाइफ में, एक्सेप्ट कीजिए लोगों को जो आपके आसपास हैं, जो जैसे भी हैं, एंड ट्राई टू हेल्प देम आउट, बिकॉज हमें ये एक शरीर मिला है एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, एक दूसरे की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए, और एक दूसरे के साथ चलने के लिए।